कच्चे आम का घर, फ्रिज और कूलर। माँ, यह आम का पन्ना तो काफी ज्यादा टेस्टी है। आरती बहू, सच में तेरे हाथ का ये खट्टा मीठा ठंडा ठंडा आम पन्ना पीकर तो मजा आ गया। पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरे इस समर वेकेशन में मनाली ले चलोगे। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा शेयर मार्केट का काम रह गया है। जैसे ही वो हो जाएगा हम सभी लोग अगले हफ्ते ही घूमने के लिए जाएंगे। शेयर मार्केट? रंजीत बेटा, तूने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और तूने इस बारे में हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों किया? आप जानते हैं ना कि शेयर मार्केट में कितने आसानी से पैसे डूब जाते हैं। जितने आसानी से पैसे डूबते हैं उतने आसानी से पैसे डबल भी हो जाते हैं। आप लोग फिक्र मत करिए, बस अब हम कुछ ही टाइम में और अमीर बन जाएंगे। रंजीत की बात सुन जहां शर्मिला और आरती खुश होती हैं, वहीं उन्हें फिक्र भी होती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, इन कच्चे आमों पर मसाला डालकर खाने में कितना मजा आता है ना। इस बार हमारे कच्चे आम के बगीचे में लगे सारे पेड़ों ने काफी सारे अच्छे कच्चे आम दिए हैं, लेकिन इतने सारे कच्चे आम का हम करेंगे क्या? इतने तो हम खा भी नहीं सकते। तभी तो माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने बगीचे के सारे कच्चे आमों को बेचना शुरू कर दें। इससे हमारा मुनाफा भी होगा और आम बर्बाद भी नहीं होंगे। आरती बहू, तेरा आइडिया है तो काफी अच्छा, हम सोचते हैं इसके बारे में। दोनों सास बहू चटकारे मारकर कच्चे आम खाते हुए बात करती हैं कि तभी वहां रंजीत आता है। रंजीत की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। आप इतनी जल्दी? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? आरती, हमारे सारे पैसे चले गए। अचानक शेयर मार्केट का सारा स्टॉक गिर गया और हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? मैंने तो बाहर से भी पैसे लेकर उसमें इन्वेस्ट किए थे। अब मैं उन लोगों के पैसे कैसे चुकाऊंगा? इसीलिए मैंने तुझसे कहा था ना कि इस शेयर मार्केट के चक्कर में मत पड़, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। रंजीत सब कुछ गवा चुका था, इसलिए उसे बाहर वालों का कर्ज तोड़ने के लिए न चाहते हुए मजबूरन अपना घर बेचना पड़ता है, जिसके चलते अब सारा परिवार बेघर हो जाता है और उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, घर चलो ना, मुझे एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठना है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप सबको लेकर कहां जाऊं? एक काम करते हैं, हम लोग अपने कच्चे आम के बगीचे में चलते हैं। अब जब तक हमारा कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो जाता, हम सभी लोग वहीं रहेंगे। सारा परिवार कच्चे आम के बगीचे में चला जाता है और पेड़ों की छांव, घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। माँ, इस घर में तो बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ तो एसी कूलर कुछ भी नहीं है और पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतनी गर्मी में गर्म पानी नहीं पिया जाता। आरती बहू, अब घर में भी कुछ भी नहीं है, क्या करे? कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिनों से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। अपने घर के हालातों को देखते हुए रंजीत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन रंजीत की इतनी ही कमाई हो पाती है कि जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम कच्चे आमों को बेचना शुरू कर दें। ये भी मुश्किल से दिन में 50 रुपए कमा पाते हैं और इतने पैसों से हमारा गुजारा होना नामुमकिन है। कच्चे आम बेचेंगे तो 2 पैसे तो जुड़ ही जाएंगे। आरती की बात सुन शर्मिला आरती के साथ मिलकर अपने कच्चे आम के बगीचे से ढेर सारे कच्चे आम तोड़ती है और उन्हें टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। लेकिन आरती और शर्मिला जैसे ही शाम को घर आती हैं तो देखती हैं कि उनकी घास की झोपड़ी टूट चुकी है और बेचारी दिया कच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोपहर में बहुत तेज हवा चल रही थी, उसी की वजह से हमारा घर टूट गया। अब हम लोग कौन से घर में रहेंगे? दिया की बात सुन आरती और शर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब कच्चे आम के पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर गर्मी में उसमें ही रहने लगते हैं। रात भर गर्मी और मच्छरों में चैन की नींद न मिलना, इन सबसे पूरे परिवार की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आरती कच्चे आम के पेड़ों से कच्चे आम तोड़ रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी बेटी दिया जमीन पर कुछ बना रही है। ये देख आरती दिया के पास जाती है। दिया बेटा, ये तुम कच्चे आमों से क्या बना रही हो? माँ देखो, मैंने कच्चे आम से कितना सुंदर घर बनाया है। इस घर में मैं अपनी गुड़िया को रखूंगी। माँ, काश हमारा भी ऐसा ही घर होता तो कितना अच्छा होता ना। मैं अपने सभी दोस्तों को ऐसे ही कच्चे आम के घर के अंदर लेकर आती और फिर हम लोग खूब मस्ती करते।
दिया ने ये बात भले ही मासूमियत और अनजाने में कही हो, लेकिन ये बात आरती के मन में बैठ जाती है। जिसके बाद, आरती, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है इस गर्मी में, इस गरीबी में रह रहकर और आप सब लोगों को तकलीफ में देखकर। मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ वो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। क्या पता हमारा बनाया हुआ कच्चे आम का घर हमारा सर छुपाने का आसरा बन जाए। मैं बहू की बात से सहमत हूँ। बहू, कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं तेरा साथ दूंगी। आरती और शर्मिला की बात सुन रंजीत भी कच्चे आम का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो लोग ढेर सारे कच्चे आमों को इकट्ठा करते हैं। कच्चे आमों लगी पेड़ की डाली और कच्चे आम की मदद से वो सब कच्चे आम का घर बनाने लगते हैं। माँ, मैंने कच्चे आम की खिड़की भी बना ली है, कैसी है? बहुत प्यारी है दिया बेटा। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उनके कच्चे आम का घर तैयार हो जाता है और अब गर्मी से बचकर उस कच्चे आम के घर में रहते हैं। माँ, हमारे कच्चे आम के घर के अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो कच्चे आम खाने का मन कर रहा है। हाँ बहू, मेरा भी। सबकी बात सुन आरती कच्चे आम काट कर उस पर लाल मिर्च और नमक डालकर सबको देती है। जिसके बाद सभी लोग उस कच्चे आम के घर में बैठकर कच्चे आम खाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? तुमने इस मिट्टी के मटके में ठंडा पानी डाला था या गर्म पानी? मैंने तो इसके अंदर कुएं का पानी डाला था। क्यों, क्या हुआ? ये कुएं का पानी था या अंगारों का जो इतना गर्म था? गर्मी में सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अगर इंसान को एक गिलास ठंडा पानी नसीब ना हो तो इंसान क्या करेगा? बढ़ती गर्मी की वजह से सभी लोग ठंडे पानी के लिए तरस रहे थे। साथ ही साथ गर्मी की वजह से खाने की भी काफी बर्बादी होती थी। आज फिर ये सब्जी खराब हो गई। अगर ऐसे ही सब्जियां खराब होती रहेंगी तो हम खाएंगे क्या? जैसे हम लोगों ने ये घर बनाया, काश वैसे ही एक फ्रिज भी बना पाते। माँ जी, क्या कहा आपने? फ्रिज भी बना पाते? अगर आप मुझे पहले ये बता देती ना तो हमें ठंडा पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ता और ना ही सब्जियां खराब होती। बहू, तेरी बात समझी नहीं मैं। तू आखिरकार करना क्या चाहती है? माँ जी, वो तो बस अब आप देखते रहिए। आरती ने जिस तरह आम का घर बनाया था उसी तरह कच्चे आम का फ्रिज बनाने की तैयारी में भी लग जाती है। वहीं कबाड़ी की दुकान से फ्रिज में लगाने वाली मशीन लेकर आती है। जैसे वो कच्चे आम के फ्रिज में लगा देती है और अब वो फ्राइड असली फ्रिज की तरह काम करता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गर्मी के मौसम में धूप से बचने के लिए हमारे पास इस कच्चे आम का घर है और पीने के लिए कच्चे आम के फ्रिज का पानी। काश हमारे पास एक पंखा और कूलर भी होता। आरती, क्या तुम कच्चे आम का कूलर बना सकती हो? कोशिश तो कर ही सकती हूँ। आरती कच्चे आम के घर और फ्रिज के साथ साथ कच्चे आम का कूलर बनाने की तैयारी में भी लग जाती है। आरती एक पुराना कूलर खराब पूरा लाती है और उसकी सामान बाहर की बॉडी निकालकर कच्चे आम की एक नई बॉडी बनाती है और रंजीत कूलर की खराब मोटर को भी ठीक कर देता है। जिसके बाद कच्चे आम का बना कूलर एक नई कूलर की तरह हवा देने लगता है। हाँ माँ, इस कूलर के अंदर से तो बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। अब तो मैं इस कूलर के सामने आराम से सोऊंगी। वैसे आरती बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम कच्चे आम बेचने के साथ साथ कच्चे आम की चटनी, पन्ना, अचार भी बनाकर बेचें। माँ जी, क्यों नहीं? गर्मी का मौसम है और अगर गर्मी के मौसम में किसी ने ये चीज नहीं खाई तो क्या खाया? अब दोनों सास बहू कच्चे आम के साथ साथ कच्चे आम की अचार, चटनी, आम पन्ना ये सब बनाकर बेचती हैं और अब धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उनके कच्चे आम के घर में रंजीत का दोस्त अरमान आता है। अरे अरमान, तू यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुझे एक खुशखबरी देनी थी। शेयर मार्केट में तेरे कुछ बिटकॉइंस रह गए थे और फिलहाल शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ गया है और तेरे उन बिटकॉइन की वजह से तुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। अरमान, तू सच कह रहा है? माँ, आरती, सुना आपने? अब हम सब पहले की तरह ही जिंदगी जी पाएंगे। अरमान उन पैसों को अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए पहले से भी बड़ा और अच्छा घर खरीद लेता है और अब दोनों सास बहू अपने कच्चे आम के बिजनेस को भी काफी अच्छा बड़ा कर लेती हैं और हर साल गर्मियों में सभी लोग उनके बनाए हुए कच्चे आम के घर में जाकर गर्मी के मौसम के कुछ दिन बिताते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।